वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है वो दिन आने वाला। कुछ लोगों के चक्कर में हजारों करोड़ों जो युवा उनसे जुड़े हुए हैं, अब उनको कहीं डर ये लग रहा है जो खान सर का कोचिंग बंद ना हो जाए। बंद तो होगा ही भाई, जब बम से उड़ाने की धमकी दे दी, फायरिंग कर दी, 8-10 राउंड फायरिंग कर दी और कहीं ना कहीं खान सर घबरा गए, डरे हुए तो हैं ही भाई। जिस प्रकार मुसलमानों के साथ राजनीति हो रही है आज के वक्त में, तो हर मुस्लिम डरा हुआ है, दहशत में है। और सरकार जो कहती है वो तो स्वयं मानने के लिए तैयार है, और कहीं ना कहीं हिंदुओं की भावनाओं की कदर करते हुए उन्होंने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु कर दो, आप घोषित कर दो, इसे गाय माता ही बना दो, हम भी गाय माता के रूप में स्वीकार कर लेंगे। मगर सरकार उस पर बोलने को तैयार नहीं। लेकिन सर मैं ये थोड़ा सा इस जड़ में जाना चाहता हूँ, आखिरकार खान सर के दुश्मन कौन हो सकते हैं? सरकार से बिल्कुल भी उनकी दुश्मनी तो है नहीं, तो उनके दुश्मन हो कौन सकते हैं? दुश्मन वही है, शिक्षा माफिया है। और कहीं देखिए आप जो ये वही शिक्षा माफिया है क्या जिसको अंजनम कश्यप कह रही है खत्म होनी चाहिए? बिल्कुल, कुछ तो मनुवादी लोग हैं, आप समझ रहे हैं, मनुवाद को स्थापित करना चाहते हैं, शिक्षा को खत्म करना चाहते हैं। जो गरीब है, शोषित हैं, वंचित हैं या माइनॉरिटी के लोग हैं, वो शिक्षा ग्रहण ना कर रहे। अगर खान सर जैसे लोग शिक्षा किसको दे रहे हैं? उन्हीं को गांव देहात में जो पिछड़े क्षेत्र हैं और कहीं ना कहीं रूरल एरिया से जो बच्चे आते हैं, जो पढ़ लिख नहीं पाते, बेचारों को कम मतलब कि शिक्षा का अभाव में रहते हैं, वो पैसा नहीं होता उनके पास, उनकी मदद करते हैं खान सर जैसे लोग। और वो चाहते हैं कि भाई सरकार ये चाहती है कि ये जो मनुवाद है स्थापित हो, दलित पिछड़े आदिवासी ये बच्चे पढ़ ना पाए, आगे बढ़ ना पाए। अगर ये पढ़ गए, इन्होंने डिग्रियां हासिल कर ली, तो कहीं ना कहीं सरकार से ये नौकरियां मांगेंगे और हमको जवाब नहीं दे पाएंगे। और ये चाहते हैं कि इसीलिए शिक्षा माफिया इनके पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। शिक्षा माफिया और सरकारी स्कूल जिस प्रकार ये सरकार लाखों बंद कर चुकी है, इस पर अंजना ओम कश्यप नहीं बोलेगी, और कहीं ना कहीं चित्रा त्रिपाठी नहीं बोलेगी, रूबिका लियाकत नहीं बोलेगी, कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये सब शिक्षा माफिया सरकारी शिक्षा माफियाओं को जन्म दे रही है। अगर सरकार चाहे तो भाई कोई चू नहीं कर सकता। फिर वो कैसे लागू कर लिया था ना, कोरोना काल में एक आदमी हवा नहीं निकाल पाई थी, बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहा था, उस टाइम तो इन्होंने कंट्रोल कर दिया था। फिर पेपर लीक कैसे हो रहे हैं, ठीक है, और शिक्षा माफिया कैसे तैयार हो रहे हैं। आप सरेआम फायरिंग हो रही है, भाजपा का शासन है, उन्होंने कहा ये रामराज है, रामराज तो नहीं है, तो आतंकराज है, ठीक है, तो गुंडा राज है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नंदा जी बातचीत करने के लिए। हमने खान सर को लेकर के जो बारीकी है, जो इन मामलों को लेकर के जो हमला की जो बारीकी है, वो हम जानने की कोशिश किए थे। आप लोग फिर भी एक बात और कहना चाहता हूँ कि अब जरूरत है देश को क्रांति की, और जब तक देश का युवा और जो छात्र है क्रांति नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब देश के सीजीआई देश के युवाओं को, बेरोजगारों को, या सोशलिस्टों को, या सोशल मीडिया के पत्रकारों को कीड़ा मकोड़ा और न जाने क्या क्या परजीवी कह देते हैं, तो निश्चित रूप से देश के युवाओं को क्रांति करनी पड़ेगी। कुर्बानी मांग रही है इस देश कुर्बानी मांग रहा हो। जब भी कभी आजादी चाहिए तो इन जो पाखंडवादी आतंकी मानसिकता के लोग हैं जो देश को ध्वस्त कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, इनके खिलाफ कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। तो मैं कहता हूं कि एक शिक्षक सुरक्षित नहीं है, पहली बात, और दूसरी बात है जो ऐसे प्रतिष्ठित शिक्षक जो खान सर कहे जाते हैं उनके संस्थान पर हमला होना क्या कुछ दर्शाता है? ये शिक्षा माफियाओं का हाथ है, सरकार भी जिस प्रकार के कार्य कर रही है निश्चित रूप से खतरनाक है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं पेपर लीक हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो एग्जाम कराए जा रहे हैं वो भी नाकामयाब हो रही है सरकार, और फिर उसके बाद कह रही है सेना का उपयोग करेंगे पेपर कराने के लिए। तो कुल मिला के हर सब्जेक्ट में, हर मौके पर सरकार विफल है। और जब कोई आदमी जिस प्रकार से खान सर है, ये गरीबों को, जो बेचारे जो कहीं ना कहीं ट्यूशन नहीं ले पाते बच्चे, और कम से कम सस्ते में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अच्छे कोर्स पूरे कर रहे हैं, IPS IAS जैसे एग्जाम दे पा रहे हैं उनके, और वो बन भी पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे निकल भी गए इनकी कोशिश की वजह से। तो खान सर जैसे लोग कोशिश कर रहे हैं और युवाओं को, नए बच्चे, नए छात्रों को प्रोत्साहन दे रहे हैं और उनकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं, हौसला अफजाई बढ़ा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं शिक्षा माफिया परेशान है। और शिक्षा माफिया इसलिए परेशान है कि कहीं ना कहीं ये सस्ते में करा रहे हैं, उनकी दुकानों पे अटैक हो रहा है। और जिस प्रकार से अगर जो जैसे पत्रकार ही हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया की पत्रकार है अंजना ओम कश्यप, ये कहीं ना कहीं शिक्षा माफियाओं से मिली हुई नजर आती है। और वो हमला किए किसके ऊपर? खान सर जैसे के ऊपर, कहने लगे 2 कौड़ी के शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, और कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया पे व्यूज बनाने के लिए आते हैं। तो भाई मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, अंजना ओम कश्यप क्या व्यूज नहीं बढ़ा रही थी?
क्या झालमुड़ी दिखा रही थी, इनका व्यूज बढ़ता तो उनका टीआरपी का खेल होता है, दोनों का कहीं ना कहीं। जी व्यूज तो भाई आजकल तो सोशल मीडिया पे इनके भी चैनल आ रहे हैं, जी जी बिल्कुल, ये भी लाइव दिखा रही है सोशल मीडिया के ऊपर। तो क्या ये चैनल नहीं चला रही है क्या? तो कहीं ना कहीं भाई इस प्रकार सरकार की जिस प्रकार ये गुलामी कर रही है, चाटुकारा करती हैं, इसी प्रकार खान सर ने कहा कि आइए चलिए हमें पढ़ा दीजिए, हम पढ़ लेते हैं कि 2000 के नोट में किस प्रकार चिप लगी हुई थी और किस प्रकार आप चाटुकारिता करती हैं, सरकार की कैसे चाटती हैं सर। लेकिन सवाल नंदा जी, आप इतने बारीक तरीके से बता रहे, सवाल ये है जो आखिरकार हमला क्यों हो रहा है? खान सर तो उन गरीब बच्चों को गांव से निकाल करके शहर तक और शहर से निकाल करके विदेश तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हाँ भाई देखिए, ये तो अच्छा कर रहे हैं ना वो, और निश्चित रूप से टारगेट किया जा रहा है। आज जो भारत की राजनीति है और वो उन लोगों की है जो धर्म, मजहब और पाखंड के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुद्दों से भटक गए हैं। जिन मुद्दों को वो उठाते हैं, उन्हीं मुद्दों पे जब देश की जनता कह देती है हाँ जी इसको करो, तो वही सरकार कहती है कि नहीं इस पे नहीं होगा, इस पे कुछ नहीं होगा, अब ये गाय माता को गाय माता नहीं अपने आप स्वयं में अपने आप को स्वीकार कर लो, तो वो ये सोचती है। और दूसरे नंबर क्या बात है कि भाई सरकार जो है ना कुछ भी करना नहीं चाह रही।